नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज पढ़ा था। हमने परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत के लिए हमने बेसिक टू एडवांस में गए थे। हम बहुत डीप में सवाल पढ़े थे हमने। देखो, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन भी किए थे, कुछ बेसिक भी पढ़ा था हमने, और 1 से 7 पार्ट में हमने परसेंटेज के लिए कवर किया था। आज हमारा नया चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में हम देखेंगे, देखो होता क्या है इसमें कि एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और एक होता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ओके, एक क्या होता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके, अब होता क्या है इसमें, देखो क्रय मूल्य हमारा कौन सा होता है? क्रय मूल्य जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है साथी? जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, मतलब कि सेल करते हैं। जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, मतलब कि सेल करेंगे हम। जैसे कि कोई भी वस्तु हमने खरीदी, भाई हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य, मतलब कि सीपी। क्रय मूल्य हो गया मतलब सीपी। और जिस पे हमने सेल किया, भाई हमारा क्या हो गया वस्तु का? सेलिंग प्राइस। ओके, इतना क्लियर होगा। और मैं आपके लिए बताऊं, जो विक्रय मूल्य के लिए हम एसपी से डिनोट करेंगे हम, और क्रय मूल्य के लिए हम सीपी से डिनोट करेंगे हम। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, देखो होता क्या है, जो सीपी होता है, सीपी होता है हमारा एक कॉस्ट प्राइस होता है, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। अब इसमें लाभ और हानि, लाभ और हानि। लाभ मतलब प्रॉफिट, और हानि मतलब लॉस, लॉस। देखो क्या होता है इसमें कि चाहे लॉस हो चाहे हानि हो, मतलब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये दोनों हमारे किस पे होते हैं? हमारे सीपी पर होते हैं। सीपी पर मतलब कि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर होते हैं। जो लाभ और हानि होते हैं वो किस पर होते हैं साथी? सीपी पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर। देखो होता क्या है इसमें, प्रॉफिट की बात करें हम पहले। प्रॉफिट की बात करें। प्रॉफिट जैसे कैसे होता है? देखो प्रॉफिट में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई वस्तु सीपी 200 रुपये में खरीदी, 200 रुपये में खरीदी। ओके, कोई वस्तु हमने क्या किया? 200 रुपये में खरीदी, 200 में खरीदी। अब हमने उसे सेल कितने में किया हमने? अब कोई जैसे हमने 200 रुपये में, हमने जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 200 रुपये में एक हमने ट्यूबलाइट खरीदी, और हमसे अब मार्केट से हम 200 में खरीद के लाए। अब हमें क्या मिला? हमारा दोस्त मिला, कोई दोस्त मिला। तो दोस्त ने बोला कि भाई कितने की लेके आया है? तो हमने बोला हम 200 की लेके आए। अब दोस्त ने हमसे बोल दिया कि हम 300 रुपये दे रहे हैं। तो हमने वो क्या किया? हमने 300 रुपये में, 300 रुपये में हमने क्या किया? उसे बेच दी, 300 में बेच दी। अब जो हुआ है, जो ये क्या हुआ है, 200 की वस्तु हमने 300 रुपये में बेची, तो लाभ इस पर कितने का हुआ? लाभ
100 रुपये का लाभ हुआ हमारे लिए। अब 100 रुपये का जो लाभ हुआ है वो कितने पर हुआ है, कितने पर हुआ है, 200 पर हुआ है। तो हमसे प्रॉफिट परसेंटेज निकलवाए, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे करके निकालेंगे, देखो ऊपर रखेंगे हम लाभ और नीचे रखेंगे हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, मतलब कि प्रॉफिट अपॉन सीपी। ओके, अब हमें निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए मैंने बताया था, अभी क्या बताया था, देखो लाभ लिखना है ऊपर। लाभ कितने का हुआ हमारे लिए, 100 रुपये का। और सीपी कितना हमारा, कितने पर हुआ हमारे लिए, 200 रुपये पर हुआ, 200 पर हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे हम, 0 से 0 कट गया हमारा, 2 पंजे 10, 50% प्रॉफिट हुआ हमारा, 50% प्रॉफिट। ओके, लाभ 50% हमारे लिए लाभ हुआ। अब देखो, अब लॉस वाली कहानी सुनाऊँ। लॉस वाला, लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट वाला समझ गए होंगे आप। प्रॉफिट में क्या हुआ, हमने कोई चीज़ 200 रुपये में हमने खरीदी, कोई चीज़ हमने, अब 200 में खरीद के हमने उसे सेल कितने में किया, हमने 300 रुपये में सेल कर दिया। अब सेल किया तो हमारे लिए कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालेंगे तो हम ऊपर में क्या, ए फार्मूला होता है, देखो ये फार्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये हमारा फार्मूला होता है। हिंदी में भी समझ लो, इंग्लिश में भी समझ लो। अब कहानी होती है लॉस वाली। लॉस वाली में क्या होता है, लॉस मतलब हानि। हानि वाली प्रोसेस में क्या होता है, देखो हानि वाली में होता ये है कि देखो हमने कोई वस्तु, जैसे कि अभी सेम इसी की तरह एग्जांपल लेंगे हम, सीपी, कोई चीज़ हमने कितने में खरीदी, जैसे हमने मान ले रहे हैं कि हमने 500 रुपये में खरीदी, 500 में खरीदी, 500 रुपये में खरीदी। अब हुआ क्या, हमें जैसे हमें वो वस्तु पसंद नहीं आई। अब पसंद नहीं आई, अब जब पसंद नहीं आई तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार ये किसी को दूसरे के लिए बेच दे रहे हैं। अब हमने क्या किया, पसंद नहीं आई तो हमने वो सेल कर दी, हमने वो 400 रुपये में हमने वो बेच दी। बेच कितने में दी हमने, बेच दी हमने 400 रुपये में। अब हुआ क्या, एक्चुअल में जब 400 में बेच दी हमारे लिए तो हमें क्या, कितने रुपए की हानि उठानी पड़ी, हानि 100 रुपये की हमारे लिए हानि उठानी पड़ी। 100 रुपये का घाटा होगा, जाहिर सी बात, क्योंकि 500 में हमने कोई चीज़ खरीदी और 100 रुपये में हमें बेचनी पड़ी। तो 100 रुपये में बेचेंगे तो हमारे लिए क्या हुआ, घाटा होगा 100 रुपये का। तो घाटा जो हानि है, हानि बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, हानि बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। देखो मैं वैसे फार्मूले से पढ़ाता नहीं, देखो परसेंटेज भी मैंने ख़त्म किया था सिंपल, क्योंकि फार्मूले में ट्रिक कितनी देर तक ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में बैठ के ट्रिक कोई काम नहीं आती है। इसलिए बेसिक से थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद में हम जो सवाल कॉन्सेप्चुअल कर रहे होंगे उसमें फार्मूला का यूज नहीं करेंगे ज़्यादा हम। ओके, इसलिए मैं बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए समझ आ जाए। ओके, देखो एक क्या फार्मूला बना हमारा, हानि बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य। अब देखो ये निकालेंगे हम, हानि लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट कैसे करके निकालेंगे हम, लॉस, ये हानि हुई है मतलब कि लॉस कितने का हुआ हमारे लिए, 100 रुपये का। और क्रय मूल्य हमारा कितना था, क्रय मूल्य हमारा था 500 रुपये, 500 रुपये। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे हम, 0 से 0 कटा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, मतलब कि 20% हमें क्या उठाना पड़ा, लॉस उठाना पड़ा, मतलब कि 20% का हमारे लिए घाटा हो गया। ओके, 20% का घाटा हो गया।
20% का घाटा हो गया। देखो इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर हुई होंगी भाई, इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। अब क्या होगा, देखो ये सेम परसेंटेज की तरह है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी, परसेंटेज की तरह है। देखो ये इतना समझ आया हो, नोट भी किया होगा आपने। देखो अब हुआ क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमारे लिए किसी ने बोला, जैसे हम कहीं पर बाज़ार गए तो उसमें कोई चीज़ हमें ख़रीदनी है, तो हमसे बोला कि 10% का लाभ, 10% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो मैंने बताया था आपके लिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब जब 10% का लाभ होगा तो सीपी हमारा कितना है, सीपी है हमारा 10 रुपये, और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। तो कितने का, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एसपी और ये हो गया हमारा सीपी, सीपी हो गया। अब हमसे पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट हमारे लिए कितने का हो रहा है, 1 का, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य लिखना है, मतलब कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा था, 1 का, और कितने पर हो रहा था, 10 पर हो रहा था। 10 हमारा सीपी है, यहाँ पर देखो 10 सीपी है, गुणा कर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। कितने का प्रॉफिट हुआ साथी हमारे लिए, 10% का प्रॉफिट हुआ। ओके, इतना समझ गए होंगे आप। यही चीज़ होती है लॉस में। देखो लॉस में क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर लॉस। अब हमसे किसी ने बोला कि 16 से ही 2/3% का लॉस हो रहा है, हानि। ओके, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, हानि। 16 से ही 2/3 की हानि हो रही है। तो हानि के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपके लिए बताई थी 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने आपके लिए बोला भी था कि ये फ्रैक्शन याद कर लेना है, ये फ्रैक्शन याद कर लेना है, परसेंटेज। 16 से ही 2/3 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6, 1/6। अगर ऐसे ना हो तो ऐसे निकाल लो, 16 3 48 और 2 50, 50 बटे में 3 मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया नीचे, 50 से कम 50 और 50 छंग 300, 50 छंग 300। ओके, क्या आ गई हमारी वैल्यू, 1/6। अब 6 आ गई। अब सीपी हमारा कितना है, सीपी कितना है हमारा 6। अब सीपी इतना है और हानि हमारे लिए कितनी हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारे लिए 1 का। तो 6 से क्या हो जाएगा हमारा, 5, 5 हो गया हमारा। ए क्या हो गया हमारा, सीपी, और ए हो गया एसपी। ओके, अब यहीं से निकालना है हमारी लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए सेम वही करेंगे, लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, कितने पर हो रहा है, 6 का, गुणा में 100, 6 बटा, जब हम 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6